दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं प्रहलाद सर आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्लोज्ड अरेंजमेंट में ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं आप सबों के लिए। इस तरह के अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चंस पहले ही हो चुका है और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज देखेंगे। तो चलिए पहला उसके बाद का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए 4 क्वेश्चंस तो पहले बन चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में है 8 मित्र, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां एक गोलाकार टेबल के गिर्द मतलब चारों ओर नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। कोई भी 2 लड़की पड़ोसी नहीं है तथा पड़ोसी मित्रों के नाम के प्रथम अक्षर समान भी नहीं है। पजल वाली स्टेटमेंट है। इसमें ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, पड़ोसी मित्र के नाम के प्रथम अक्षर समान नहीं होने चाहिए। एक गोल घेरे में बैठाने हैं तो गोल घेरे बना लेंगे। सबसे पहले तो ये गोल बन जाए, गोल नहीं बने, बस क्लोज्ड होनी चाहिए। इसमें 8 मित्र सम संख्या में, हम आपको बोले थे जब सम संख्या में हो आमने सामने व्यक्ति को बैठाने हैं। जिस समय बैठाने की प्रयास शुरू करेंगे उसी समय से गिनती होगी। 1 तो सामने में 2, 3 तो सामने में 4, 5, 6, 7 और 8। ये सारे के सारे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। इसका मतलब केंद्र की तरफ घूमकर बैठे हुए हैं, सारे के एक ही दिशा में घूम के बैठे हुए हैं। तो जो इसके लिए दाहिना होगा, दाहिना इस साइड, तो इसका लिए भी दाहिना इस साइड, इसके लिए भी दाहिना इस साइड, यानी ये पूरा लूप दाहिना का हो गया और उल्टे में ये बाएं का लूप हो गया। सबके लिए वही बात। अब देखिए 4 लड़के का नाम दिया हुआ, राकेश, सुधीर, मोहन और गणेश, और लड़की का भी नाम दिया है रीता, सीता, सुनीता। पड़ोसी मित्र के नाम के प्रथम अक्षर का मतलब हुआ, जैसे राकेश र से शुरू है तो यहाँ रीता, यानी राकेश के बगल में ना तो रीता होगी ना ही रीता के बगल में राकेश। ये पड़ोसी मित्र के नाम के प्रथम अक्षर समान हो जाएंगे, जबकि आपको बोला गया पड़ोसी मित्र के प्रथम अक्षर समान नहीं है। इसका मतलब समान नाम वाला प्रथम अक्षर का वो यहाँ पड़ोसी नहीं है, इस तरह से। और कोई भी 2 लड़की भी पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर लड़की को बैठाए हैं तो इसके ना तो इस बगल में लड़की होगी ना तो इस बगल में लड़की होगी। इसका मतलब यहाँ लड़की तो यहाँ लड़का, फिर यहाँ लड़का अगर बैठ गया तो फिर लड़की को आप बैठा सकते हैं। 4 लड़की भी है, 4 लड़का भी है। इसका मतलब जब लड़की पड़ोसी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठे हैं पड़ोस में, तो इसका मतलब 2 लड़का भी एक साथ पड़ोस में नहीं बैठेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से स्टेटमेंट शुरुआत हुआ। मोहन के ठीक दाहिने में सुनीता है। मोहन के ठीक दाहिने में सुनीता, कहीं पर भी मोहन को बैठा ले, अगर जैसे यहाँ पर मोहन है तो मोहन का दाहिना किधर हो जाएगा, बस इसका दाहिने हाथ की तरफ। जैसे आपका दाहिना हाथ इधर है तो मोहन का दाहिना इधर, तो मोहन का ठीक दाहिने में सुनीता है। यहाँ पर सुनीता है। देखिए पड़ोसी मित्र के नाम के प्रथम अक्षर नहीं है समान, और 2 लड़की भी पड़ोसी नहीं है। ये स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, इस तरह से होना चाहिए। अब जब यहाँ लड़का बैठ चुका है तो एक छोड़ने के बाद फिर यहाँ बॉयज़ का सीट हो जाएगा, फिर यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ बॉयज़ का सीट हो जाएगा, यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ बॉयज़ का सीट हो जाएगा, और लड़की का सीट जैसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। पड़ोसी मित्र सेम जेंडर की भी नहीं है और नाम के प्रथम अक्षर समान भी नहीं है। अगला स्टेटमेंट है राकेश और सुधीर के बीच 3 मित्र है। राकेश और सुधीर के बीच, देखिए 100 है यहाँ, तो इसका मतलब सुधीर यहाँ पर नहीं हो सकता है। सुनीता है ना, प्रथम अक्षर 100 से, तो सुधीर यहाँ नहीं दे सकते हैं। इस साइड में सुधीर को दे सकते हैं। राकेश और सुधीर के बीच 3 मित्र देने हैं, तो राकेश तो यहाँ दे ही सकते हैं। सुधीर नहीं दे सकते तो राकेश तो दे सकते हैं ना, राकेश दे देंगे। तो राकेश और सुधीर के बीच 3 मित्र हैं, 1, 2, 3, इसका मतलब सुधीर यहाँ, या 1, 2, 3, इसका मतलब सुधीर यहाँ पर देना पड़ेगा। आप बॉयज़ का सीट डिसाइड था, यहाँ पर दे दिए। सुधीर यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि सुनीता 100 से सुधीर हो जाता, प्रथम अक्षर समान हो जाता इस सेंस में। अब देखिए 4 लड़के थे आपको, सुधीर, मोहन, राकेश हो चुका है। एक ही लड़का बचा हुआ है, वो है गणेश, तो गणेश को यहाँ पर बैठा देंगे। यानी लड़के का काम हो गया है, लड़के का प्लान के अकॉर्डिंग सीट अरेंज हो चुका है। अब लड़की बच गई, एक लड़की बैठ चुकी है और लड़की के लिए आपको कोई भी प्लान एक्स्ट्रा अब नहीं दिया हुआ है, इसी भी सोचते समझते हुए बैठाना है। ये प्लान के अकॉर्डिंग प्रथम अक्षर समान नहीं है, इसको देखते हुए। देखिए यहाँ गणेश है, तो गणेश गौ से शुरू है, तो यहाँ गीता भी है। इसका मतलब गीता ना तो इस साइड हो सकती है ना ही इस साइड हो सकती है। अगर इस साइड या इस साइड दिए गीता को, तो गणेश का पड़ोसी मित्र का प्रथम अक्षर समान हो जाएगा। गणेश यहाँ, अगर गीता को यहाँ देंगे तो पड़ोसी मित्र के प्रथम अक्षर समान हो जाएंगे, जबकि आपको कहा प्रथम अक्षर समान नहीं होना चाहिए। गीता को इस साइड में भी देंगे तो भी पड़ोसी मित्र का प्रथम अक्षर समान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि गीता ना तो यहाँ पर और ना ही यहाँ पर। तो गीता कहाँ पर हो सकती है,
सुनीता यहाँ पर है ही, यहाँ पर लड़के बैठ गए हैं, तो गीता के लिए एक ही सीट बचा हुआ है ना। तो गीता को जब एक ही सीट, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसमें कोई भी समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर बैठा देनी चाहिए उसको। हाँ, दो पॉसिबिलिटी हो तब तो सोचने के लिए समय रखेंगे, लेकिन अब एक ही पॉसिबिलिटी है, वहाँ गीता बैठ जाएंगे बस। अब दो लड़की बची हुई है आपके पास, एक तो रीता और दूसरा सीता। रीता और सीता, देखिए सुधीर यहाँ 100 से होता है, तो इसका मतलब सीता तो यहाँ नहीं बैठेगी। तो सीता जब यहाँ नहीं बैठेगी तो सीता को यहाँ बैठा देंगे, सीता यहाँ बैठ गई। अब रीता यहाँ नहीं तो यहाँ, फिर एक ही जगह बचा हुआ ही है, मजबूरी है उसको रीता को यहाँ बैठना, एक ही सीट और लास्ट में एक व्यक्ति, तो उसके लिए कोई प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से उसको वहाँ पर लाके बैठा दीजिए। बस 8 व्यक्ति का जो सिटिंग प्लान दिया हुआ था, उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे 8 व्यक्ति, 4 लड़के और 4 लड़कियां बैठ गए हैं। जो प्लान आपको दिया गया था कि पड़ोसी कोई भी 2 लड़की पड़ोसी नहीं, तो देखिए लड़की यहाँ पर है, तो एक को छोड़ने के बाद यहाँ लड़की है, क्या पड़ोसी है? यहाँ लड़की है तो यहाँ लड़की है, पड़ोसी है? नहीं है, कोई भी 2 लड़की पड़ोसी नहीं है। और पड़ोसी मित्र के नाम के प्रथम अक्षर समान भी नहीं है, कोई भी देखिए पड़ोसी मित्र के प्रथम अक्षर समान नहीं है। पड़ोसी मतलब जैसे गणेश का पड़ोसी या तो ये हो गया या ये हो गया, किसी का भी पड़ोसी दोनों तरफ का बाएं दाएं वाली, तो पड़ोसी मित्र के प्रथम अक्षर समान नहीं है। यानी प्लान के अकॉर्डिंग सारा फुलफिल हो गया, इसका मतलब आपका अरेंजमेंट सही है। और जब अरेंजमेंट सही है तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी सही होंगे। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है कि मोहन के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। बाएं और दाएं पर अरेंजमेंट करते समय भी ध्यान रखेंगे बढ़िया से, और क्वेश्चंस बनाते समय भी बहुत केयरफुल रह के बाएं और दाएं, नहीं तो स्टूडेंट पढ़ता है बाएं गिन लेता है दाहिना, वही गलती हो जाती है, माइनस मार्किंग। आपको इस पर ध्यान रखना है। मोहन के ठीक बाएं में कौन बैठा हुआ है? तो मोहन तो ये है, और ठीक बाएं, तो मोहन का बायां किधर हो जाएगा? ये तो दायां हो गया, ये बाएं, तो मोहन के ठीक बाएं में कौन बैठ गया? गीता। आपका आंसर 100% एक्यूरेट आंसर्स। गीता और रीता के बीच में कौन बैठा है? क्लोज्ड में है, सारे बीच में ही रहेंगे, लेकिन हम आपको बोले थे मिनिमम क्वांटिटी वाला व्यक्ति होना चाहिए, कम संख्या में। तो किसके बीच? गीता और रीता के बीच। गीता यहाँ पर है, रीता यहाँ पर है। इधर से देखेंगे तो 4-4 व्यक्ति बीच में है, 5-5 व्यक्ति, लेकिन इधर से देखना आपको कम संख्या में, एक व्यक्ति। रीता और गीता के ठीक बीच में कौन व्यक्ति बैठा हुआ? सुधीर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता के दाएं में चौथा कौन है? रीता के दाएं में, रीता तो ये है, इसका दाहिना तो ये जब सेंटर की तरफ घूम के बैठेगी तो इसका दाहिना हाथ तो इस साइड में, इसका मतलब दाहिना इस साइड में। तो दाहिने चौथा मतलब पहला, दाहिने में दूसरा, दाहिने में तीसरा, दाहिने में चौथा, क्या हुआ? सुनीता। आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के ठीक सामने मित्र का नाम क्या है? देखिए आपको जब सम संख्या में व्यक्ति दिया गया हो तो एक आमने सामने वाली क्वेश्चन निश्चित होती है। इसमें जब आमने सामने पहले से एडजस्ट है तो आपको गिनने में समय नहीं लगेंगे, नहीं तो समय लगते, इधर से गिनते इधर से देखते, बराबर संख्या में व्यक्ति को छोड़ते, तब सामने पता चलता है। अभी सामने दिख ही जाएगा, गीता के सामने, गीता ये है डायगोनली सामने, सामने का मतलब विकर्णवत सामने होता है, बस गीता के सामने कौन है? सीता। आंसर। अगर किसी को परेशानी हुआ हो तो इससे पहले 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं, 4 क्वेश्चंस देख लीजिए, धीरे धीरे से समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस भी आसानी से समझ में आएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। देखिए आपको कुछ डायरेक्शंस नहीं दिया हुआ, केंद्र की तरफ बैठा है कि केंद्र से बाहर की तरफ घूम कर बैठा हुआ है। जब कुछ भी डायरेक्शंस ना दे तो आपका जो मर्जी, केंद्र के बाहर की तरफ सबको बैठा दीजिए या केंद्र के अंदर की तरफ सबको घुमा के बैठा दीजिए। दाएं बाएं वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोनों स्थिति में समान होंगे, तो जो आपको आसान लगे उस तरफ डायरेक्शंस करके सारे को बैठा देना चाहिए। तो 8 व्यक्ति है, आमने सामने में बैठाने हैं, 1 2 3, तो इसके सामने में 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति का सीट अरेंज हो चुका है। अब उसमें प्लान दिया हुआ है y ठीक Q और R के बीच में बैठा हुआ है। देखिए y जो है, अगर y यहाँ देंगे तो Q और R के बीच में बैठेगा, लेकिन Q y के बाएं तरफ होगा कि दाहिने तरफ होगा, ये बात तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई Q की, या तो Q यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। अगर y को हम यहाँ देंगे तो जब 2 पॉसिबिलिटी हो तो आप दे सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी को आप अरेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर दाएं बाएं वाली क्वेश्चन से ही शुरू किया जाए तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पर अगर दाएं बाएं वाले स्टेटमेंट है, ये देखिए Q के दाएं और बगल में Z बैठा हुआ है। अगर Q हम यहाँ दे दें तो Q के दाएं और बगल में Z है, Q के दाएं बगल में,
तो क्यू का दायां तो ये है, बगल में आपको गिनती नहीं दिया हुआ, एक दाएं में पहला दाहिने में दूसरा, तो आपको जस्ट दाहिने समझना है। क्यू के दाएं बगल में जेड, मतलब क्यू का दाहिना जेड यहाँ पर। उसके बाद है एक्स के बाएं और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है। ना तो एक्स आया है अभी तक, ना ही वाई आया है और ना ही एस आया हुआ है, तो आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा या पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए जो लिंक स्टेटमेंट है, जैसे एक लिंक स्टेटमेंट है, क्यू से लिंक स्टेटमेंट यहाँ पर भी था, वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है, क्यू और आर के बीच में। तो क्यू अगर यहाँ दे तो आर को अगर यहाँ देंगे तो इसके बीच में कौन बैठाना था, वाई को। इसका मतलब आर को यहाँ नहीं दे सकते हैं, आर को यहाँ देंगे तभी ना, क्यू और आर के बीच में आपको वाई बैठाना है, वाई के लिए जगह हो गया। तो लिंक स्टेटमेंट को ढूंढते रहिए। फिर देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है, आर वाली स्टेटमेंट, वाई वाली स्टेटमेंट। तो वाई वाली स्टेटमेंट ये भी है, एक्स के बाएं और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एस। लिंक स्टेटमेंट ढूंढते हुए जब आप अरेंज कीजिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी में। क्या लिखा हुआ है, एक्स के बाएं और वाई के दाहिने में तीसरे, एक्स के बाएं भी और वाई के दाएं भी तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। यानी एस की दो पॉसिबिलिटी है, वाई के दाएं तीसरा और एक्स के बाएं तीसरा। तो वाई के दाहिने तीसरा, तो वाई का दाहिना तीसरा, दाहिने मतलब इधर पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पर एस बैठा हो और यही एस होना चाहिए एक्स के बाएं में तीसरा। तो एक्स के बाएं में तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी एक्स को जब यहाँ हम बैठा देंगे तो एक्स का बायां मतलब उस साइड में पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एस, वाई के दाहिने और एक्स के बाएं में तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है। ये बात आपको प्लान में बोल रखा है। दोनों स्थिति एडजस्ट हो गई। अब एक ही अरेंजमेंट बचा हुआ है, अभी भी दो दो सीट खाली है। पी न तो एक्स के और न ही जेड के बगल में बैठा हुआ है, पी न तो एक्स के बगल में है और न ही जेड के बगल में। देखिए पी को अभी दो स्थिति दे सकते हैं यहाँ पर, जेड के बगल का सीट तो खाली नहीं है, एक्स के बगल का सीट खाली है, लेकिन यहाँ पर पी को नहीं बैठाना है। पी न तो एक्स के बगल में और न ही जेड के बगल में होना चाहिए। तो एक्स के बगल में यहाँ नहीं देंगे तो फिर यही जगह बचा ना, पी को यहाँ पर दे देंगे। अब जो बचा हुआ है, एक ही सीट बचा हुआ है, एक ही व्यक्ति भी बचा होगा, उसके लिए किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइए और वहाँ पर बैठा दीजिए, खींच के लाइए। कौन सा व्यक्ति है वो, पी डब्ल्यू क्यू एक्स पी डब्ल्यू, डब्ल्यू बचा हुआ है तो डब्ल्यू को यहाँ पर बैठा देंगे। 8 व्यक्ति का जो भी प्लान दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सारा अरेंज हो चुका है। अब उस अरेंजमेंट के अनुसार से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसका जवाब बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यू किसके बाएं बैठा हुआ है, डब्ल्यू किसके बाएं, डब्ल्यू यहाँ है, किसके बाएं में है ये डब्ल्यू, बाएं मतलब उस साइड, तो एक्स के बाएं में ना, डब्ल्यू किसके बाएं में है, एक्स के बाएं। पहला आंसर। दूसरा आंसर, एक्स किसके बीच में है, ये जो एक्स है किसके बीच में है, डब्ल्यू और आर के बीच में है, यानी इसका आंसर हो गया डब्ल्यू आर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस के बाएं में कौन है, एस के बाएं में, बाएं मतलब इस साइड में, एस के बाएं में कौन हो गया, तो जेड। आंसर्स, यानी तीनों क्वेश्चंस का 100% एक्यूरेट आंसर्स आपको मिल चुका है जब अरेंजमेंट हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चंस। LMNO 5 छात्र एक गोल टेबल के केंद्र के अनुसार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो n के दाएं में m होगा, इसको सही बनाने हेतु कौन सा कथन पर्याप्त है, और कथन आपके सामने 2, 3, 4 दे देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल के एग्ज़ाम के अनुसार से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी इसको डाटा इंसफिशिएंसी का क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको डाटा दिया है और इस डाटा में से चेक कीजिए कि कौन सा डाटा आपको ये सही बनाने के लिए, इस कथन का आंसर्स देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। इसमें से आप बारी बारी से ले लेके चेक करते जाएंगे कि हो सकता है कि 1 और 2 मिल के आंसर्स दे पाए, हो सकता है 1 और 3 मिल के आंसर्स दे पाए, हो सकता है तीनों को मिला के। तो ये आपको बारी बारी से चेक करने पड़ेंगे, और ये चेक कैसे करेंगे, उसी अकॉर्डिंग जैसे आपको सिखाया गया है, प्लान्स के अनुसार से बैठाने हैं व्यक्ति को, जैसे आपको यहाँ भी दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें 5 व्यक्ति है, गोलाकार टेबल है, तो 5 व्यक्ति को एक गोलाकार टेबल में बैठाना है अगर, तो आमने सामने की तो कोई बात है नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5 सीट तो देना ही देना है। अब कथन नंबर 1 को देखेंगे अगर, तो क्या कह रहा है, L के बिल्कुल बराबर में P और M है। देखिए बिल्कुल बराबर में कैसा लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ध्यान
एल के बिल्कुल बराबर में, बराबर मतलब ना तो दाएं दिया हुआ है ना ही बाएं दिया हुआ है, तो बराबर का मतलब तब क्या सेंस हुआ यहाँ पर, बराबर मतलब एल अगर यहाँ दे दिए तो जितना बराबर में पी होगा, जितना बराबर में पी होगा उतने ही बराबर दूरी पर एम होगा। तो यही हुआ कि एल के बिल्कुल बराबर का मतलब जितना बराबर जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, मतलब एल बीच में है पी और एम के, तो पी और एम के बीच में है तो पी या तो यहाँ भी दे सकते हैं तो एम यहाँ दे देंगे, अगर पी यहाँ दे दिए तो फिर एम यहाँ देना पड़ेगा आपको। अभी तो कंफर्म नहीं है कि पी एल के बाएं साइड में होगा कि एल के दाहिने साइड में होगा, कंफर्म नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी को दिखा दिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अभी देखिए एक स्टेटमेंट से तो आप एन के दाएं में एम होगा, क्या ये साबित कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पी के दाएं ओर ओ बैठा हुआ है, पी के दाएं ओर ओ बैठा हुआ है। अगर समझते हैं कि पी ये वाला सही हो जाए तो इसके दाहिने में ओ बैठाने के लिए कहा जा रहा है, क्या संभव है? नहीं है ना संभव। इसका मतलब इस पी को यहाँ पर काट देंगे, तो पी जब यहाँ कट जाएगा तो पी ये वाला सही हो जाएगा, इसका मतलब एम यहाँ पर कट जाएगा, तो एम ये वाला सही हो जाएगा, पी ये वाला सही हो जाएगा। तो पी के दाहिने में कौन बैठाना है? ओ को बैठाना है। यहाँ कहा है पी के दाएं में ओ बैठा हुआ है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हम यूज कर लिए। देखिए 5 व्यक्ति में से एम यहाँ पर, एल पी ओ ये सब जब बैठ चुका है तो अब एक ही सीट खाली है ना, वहाँ पर तो मजबूरी है, एक व्यक्ति बचा हुआ है, उसके लिए किसी प्लान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी तीसरे नंबर प्लान की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वहाँ व्यक्ति बैठ जाएगा। उसका नाम क्या है? एल एम एन है उसका नाम, तो एन यहाँ पर बैठ गया। तो आपको सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट लेने से ही एन के दाएं में एम होगा, एन के दाएं में एम होगा, ये तो कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये 2 तो ज़रूरी है ही है। अब अगर हम ये समझते हैं कि इस 2 को अगर यूज ना करें और 1 के साथ 3 को अगर बना ले, तो 1 के साथ 3 क्या कह रहा है? एन के बाईं ओर ओ बैठा हुआ है, एन के बाईं ओर। देखिए पहला स्टेटमेंट जो था, पहला स्टेटमेंट क्या था? 1 2 3 4 5 व्यक्ति में कह रहा था कि एल बीच में है, तो एल बीच में है किसके किसके बीच में? पी और एम के बीच में, चाहे पी उस साइड बैठे या इस साइड बैठे। ये तो था पहला वाला स्टेटमेंट। अगर पहले के साथ तीसरा को अगर मिलाते हैं तो क्या कह रहा है? एन के बाईं ओर ओ बैठा हुआ। अब एन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए अगर एन को हम यहाँ दे दें तो एन का बायां का मतलब किधर हो गया? इस साइड में, केंद्र की तरफ घूम के बैठा हुआ है ना, एन का बायां मतलब इस साइड में, और इस साइड में तो कोई सीट खाली है ही नहीं। जब कोई सीट खाली नहीं है तो एन को आप यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि एन के बाएं में किसको बैठाने के लिए कह रहा है? ओ को। इसका मतलब एन को जब यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसके बाएँ देने के लिए, देखिए एन का बायां सीट खाली है, ओ यहाँ बैठा देंगे। यानी 1 नंबर और 3 नंबर का जब प्लान हम यूज किए हैं तो ये अरेंजमेंट हुआ है, 1 और 3, ये था 1 और 2 प्लान नंबर। अब स्टेटमेंट में जो क्वेश्चंस कर रहा था क्या था? एन के दाएं में एम होगा, बस इसी को साबित करना है। देखिए अभी ये अधूरा ग्राफ है, लेकिन एन के दाएं में एम होगा, एन के दाएं में एम होगा। क्या ये कन्फर्म साबित हो रहा है? एन के दाएं में एम होगा, पी भी तो हो सकता है ना, एम भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। इस दोनों में तो कन्फर्म नहीं थे ना कि एन के दाएं में कन्फर्म रूप से एम होना चाहिए। क्या सही हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 को लेके तो आप कन्फर्म आंसर्स नहीं दे पाए। एन के दाएं में एम होगा ये बात कन्फर्म नहीं हो पाया, क्योंकि पी भी हो सकता है। और जब 1 और 2 को जब लिए थे तो कन्फर्म हो गए थे कि एन के दाएं में एम ही होगा, पी तो कट गया था, स्टेटमेंट के अनुसार से कट गया था। तो इसका मतलब आपका आंसर्स क्या हो गया? 1 और 2। इसका आंसर्स कैसे देना होगा कि कथन नंबर 1 और 2 पर्याप्त है इसका आंसर्स देने के लिए, इसको सही साबित करने के लिए। तो जिस ऑप्शंस में 1 और 2 मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त ऐसा ऑप्शंस मिले वो आपका सही हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर कथन की ज़रूरत नहीं है आंसर्स। फिर से डाटा इनसफिशिएंसी का ही क्वेश्चंस, क्योंकि इस क्वेश्चंस पर आपको बढ़िया से पकड़ बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के एग्जाम के अनुसार से। 5 व्यक्ति दिया, 6 व्यक्ति दिया है, गोल टेबल के चारों केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ, बी के सामने में कौन बैठा हुआ? क्वेश्चंस पहले दे दिया और कथन के अनुसार से स्टेटमेंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे देता है, और आपको कहा जाता है कि कौन सा कथन पर्याप्त है। हो सकता है कि केवल 1 नंबर कथन ही आपका आंसर्स दे पाए जो कथन पूछा गया क्वेश्चंस, हो सकता है कि 2 नंबर दे दे, या दोनों को मिला के दे दे, या दोनों को मिला दे तब भी आंसर्स ना हो पाए। तो ये आपको चेक करने पड़ेंगे। देखिए 6 व्यक्ति दिया गया, आमने सामने में व्यक्ति को अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया।
अब कथन नंबर 1 या 2 में से किसी को भी पहले लेंगे। कथन नंबर 1 को अगर लेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है। डी कहाँ पर है, ए और एफ के बीच में। तो ए और एफ के बीच में, ए यहाँ तो एफ यहाँ, अगर एफ यहाँ तो ए यहाँ। अभी तो कन्फर्म नहीं है, बीच मतलब चाहे एफ यहाँ हो या एफ यहाँ हो, डी तो बीच में ही होगा ना। 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना, एफ की या ए की। तो अभी तो ये बी के सामने कौन बैठा हुआ अभी तो हो ही नहीं पाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जब तक नहीं लेंगे। सी बी और एफ के बीच में बैठा हुआ, सी बी और एफ के बीच में। देखिए सी कहाँ पर है, बी और एफ के बीच में। अगर ये वाला एफ मानते हैं सही तो सी को बैठाना है किसको, बी और एफ के बीच में। इसका मतलब बी को यहाँ देंगे तो सी यहाँ बैठ जाएगा। अगर हम समझते हैं ये वाला एफ, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं कि ये एफ सही है कि ये एफ सही है, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर ये एफ सही हो जाए तो सी कहाँ होना चाहिए, बी और एफ के बीच में। तो बी और एफ के बीच में, बी तो तब भी यहीं बैठने वाला है ना, तब सी यहाँ हो जाएगा। यानी ये एफ सही तो सी यहाँ पर, बी यहाँ पर, और ये एफ सही तो सी यहाँ पर, बी यहाँ पर। क्योंकि सी को कहाँ बैठाना है, बी और एफ के बीच में बैठाना है, बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में। तो सी के लिए कंफर्म नहीं है सी यहाँ होगा कि सी यहाँ होगा, लेकिन बी के लिए तो कंफर्म हो गया ना, बी के लिए सीट कंफर्म हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, बी के सामने में कौन बैठा हुआ। तो देखिए बी तो कंफर्म है यहाँ पर होगा, डी भी कंफर्म है यहाँ पर होगा, तो बी के सामने में कौन बैठ गया, डी कंफर्म हो गया ना। तो इसका मतलब जब दोनों कथन को यूज किए हैं, दोनों कथन को मिला दिए हैं, तब जाके कंफर्म हुआ कि बी के सामने में कौन बैठा है। डाटा इनसफिशिएंसी ऐसे होती है, जब तक आपको पता ना चल जाए कि हमको किस किस कथन की ज़रूरत है, उस कथन को यूज करेंगे, तब आपको अपने धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि हमको और चाहिए कथन या और नहीं चाहिए कथन। तो हो सकता है 1 नंबर कथन से ही आपको सामने मिल जाता तो बोलते केवल 1 नंबर कथन आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अभी नहीं हुआ, अभी क्या आंसर देंगे, दोनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये थे डाटा इनसफिशिएंसी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट। प्रत्येक चैप्टर में डाटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें डाटा इनसफिशिएंसी का, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पर पकड़ बनाने हैं, धीरे से प्रत्येक क्वेश्चंस को देखना है। 1 नंबर से लेकर अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखिए, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर आगे भी कुछ क्वेश्चंस बताया जाएगा, उसमें भी ध्यान से देखिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्ज़ाम में आपको 5 से 10 नंबर कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।